लोगों ने तुम्हारी कथा सुनाई लोगों को, उन्होंने बहुत लोगों का घर द्वार का सत्यानाश कर दिया। भूरिदा जना, भूरिदा माने बहुत मारने वाले, बहुत काटने वाले, क्योंकि बहु विहंगा भिक्षु चर्जाम करंते। देखो ने बाबा जी लोग जो दुनिया में डोलते हैं, घर घर भीख मांग के तो खाएं और पेड़ के नीचे रहें, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, है ना, बहू नहीं, बेटा नहीं, माँ बाप घर में रो रहे, है ना, कि हमारा बेटा तो साधु हो गया। तो ये जो इतने बाबा जी दुनिया में भिखमंगे होकर के घूमते हैं, इनको भिखमंगा किसने बनाया? इस समस्या पर विचार तो करो। क्या वो सब तुमको देख देख करके तुम्हारे गुण, तुम्हारे सहूर, तुम्हारी जो विशेषताएं हैं, है ना, तुम कैसे हो, इस बात को देख देख के सब बाबा जी बने, है ना? उनको क्या पता महाराज कि तुम्हारे भीतर कितने गुण भरे हैं। लेकिन ये तुम्हारी तारीफ करने वालों ने ऐसा बकाया, ऐसे कान भरे लोगों के, है ना, स्वदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रोट सकृदन विभूत द्वंद्व धर्मा विनष्टा सपदि गृह कुटुंबम दीन मुत्सृज्य दीना बहवैह विहंगा भिक्षु चर्याम चरंती। नारायण। माँ बाप रोते ही रह गए कि हम बुढ़े हैं, अब हमारी जीविका कैसे चलेगी। उनको छोड़ करके लड़के अब बाबा जी बन गए। किसने बनाया? उन बेचारे माँ बापों का सत्यानाश किसने किया? एक जवान आदमी को काम धंधे से किसने, है ना, वंचित किया? बोले तुम्हारी कथा ने। तो ये कथा जो तुम्हारी है नारायण, भूरिदा, बहुतों का नाश इसने किया है। बस हमारी चले तो तुम्हारी बात, तुम्हारी चर्चा अपने कान में न आने दें। इसी के कारण हम भी तो अपना धर्म छोड़कर, धन छोड़कर, कुटुंब छोड़कर, है ना, जात पात छोड़कर, अपने शरीर का ख्याल छोड़कर रात को मारी मारी वन में भटकती फिर रही हैं। ये तुम्हारी कथा का ही तो दोष है ना। इसको बोलते हैं वो, ये देखने में तो निंदा है भला, लेकिन इसके भीतर बड़ी भारी तारीफ छिपी हुई है। संपूर्ण विश्व सुख से बढ़ करके, संसार में जितने सुख होते हैं उन सब सुखों से बढ़ करके अगर इस कथा में सुख न होता तो इसके लिए और इसके कारण लोग संसार के सुख को छोड़ते क्यों, है ना? तो संसार के सुख को छुड़ाने वाली ये सबसे अधिक सुख रूप है, ये बात गोपियां कहते हैं। अब देखो जरा, हमारे बंगाली भाई जो है ना, वो इसमें बहुत मजा निकालते हैं। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। श्री कृष्ण ने कहा, ये पहले श्लोक के साथ देखो, अधर सीधुना प्यायस्वना, गोपी ने कहा। गोपी ने कहा कि प्रेम भरी चितवन से हमारी ओर देखो और नारायण मीठी मीठी हमसे बात करो और हमको अपने अधर मधु का पान कराओ। माने हम बेहोश हैं तो हमको मंत्र पढ़ो हमारे लिए, और ठंडी चीज हमारे कलेजे पर रखो और दवा पिलाओ, तब हमारी बेहोशी दूर होगी। तो श्री कृष्ण ने कहा जरा ठहरो, क्षण भर में तुमको जो जो चाहिए तो सब हम किए देते हैं, नेक ठहरो तो सही। क्षणम विलंब क्रियताम, एक क्षण के लिए विलंब करो, एवं एवं करिष्यामि, तुम जैसा कहती हो गोपियों वैसे ही हम करेंगे। गोपियों ने कहा कि तव कथायाम अस्माकम प्रतीतिर्नास्ति, हम तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करते हैं, बहुत झूठे हो। ये देखो, ये प्रेम की बोली है, ऐसा नहीं समझना कि ब्रह्मा जी जाके भगवान कृष्ण से कह दें कि तुम झूठे हो, नारायण कहो। हिम्मत नहीं पड़ सकती, ये शंकर जी का काम नहीं है बोला, ये सनकादि का, ये व्यासादि का, नारद आदि का ये काम नहीं है कि जाके भगवान से कहें कि हमको तुम्हारे वचन में प्रतीति नहीं है। ये तो महाराज जो कन लगी नहीं मुंह लगी है ना नारायण, ये गोपियां जो हैं ये कोई पांव लगे होते हैं भला,
कोई पांव लगे होते हैं, कोई छाती लगे होते हैं, कोई कान लगे होते हैं, और ये गोपियां जो हैं ये तो कृष्ण की मुंह लगी हैं। बोला तो तव कथामृतम सप्त जीवनम, बोली हमें तुम्हारी कथा पर विश्वास नहीं है। क्यों गोपियों? कथा माने बातचीत, हम तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करते। क्यों? कथैव अमृतम न तो कार्यम, तुम्हारी जो बातचीत है वो बड़ी मीठी मीठी होती है, परंतु तुम्हारा काम मीठा नहीं होता है। कथया यथा तर्पयसी न तथा कार्येण, है ना? तुम बात बात से जितना संतुष्ट कर देते हो, खुश कर देते हो, काम में उतना खुश करने वाले तुम नहीं हो। तो तब कथैव अमृतम न तो कार्यम, तुम्हारी कथा, तुम्हारी जो बातचीत है, तुम जो बातें बनाते हो बस उसी में मिठास है, काम में कोई मिठास नहीं। बस बात बना के तुम खुश करना चाहते हो, काम से नहीं। बोले ये अनुभव तुमको कैसे हुआ? कि तब तम जीवनम जस्मात, क्योंकि काम तो तुमने मीठा कभी कुछ किया नहीं, और बात सुनते सुनते हमारा दिल तप गया। इसी से कभी भी रीतम, जो बड़े बड़े विद्वान हैं, शास्त्रज्ञ हैं, वे तो बड़ी प्रशंसा करते हैं, लेकिन न तो प्रेमज्ञ ही, नारायण कहो, शास्त्रज्ञ ही प्रशस्यते न तो प्रेमज्ञ। कभी भी जो कवि हैं, शास्त्रज्ञ हैं, वे उसकी तारीफ करते हैं, जो प्रेमी लोग हैं वो उसकी तारीफ नहीं करते हैं। बोले अरे गोपियों पाप तो मिटता है ना? बोले हाँ पाप तो मिटता है, लेकिन हृदताप नहीं मिटता है। बोला कल्मषापहम अस्ति किंतु हृदतापघ्नम नास्ति। ये जो तुम्हारा कथामृत है वो पाप को भले मिटाता होए, लेकिन हमारे दिल के ताप को मिटाने वाला नहीं है। कहता श्रवण मंगलम न तो चेता सुखम, कान को तो बहुत सुख देता है, कान तो तृप्त हो जाते हैं बाबा तुम्हारी बात सुन के, लेकिन दिल जलता है, दिल को सुख नहीं मिलता है। और श्रीमदेन ऐश्वर्यमदेन स्वाच्छंदेन आततम, ये तुमको भी कुछ श्रीमद हो गया है, क्योंकि हर समय तुम्हारी छाती पर लक्ष्मी चढ़ी रहे, पांव में लक्ष्मी लौटती रहे, है ना? तो श्रीमद का दोष मालूम होता है, तुम्हारे अंदर भी हो गया है। इसी से जो मन में आती है अनाप शनाप बोल देते हो। तो महाराज ये आक्षेप जो है ना, इसको कहते हैं कि अप्रस्तुत प्रशंसा, दूसरे ढंग से प्रशंसा करना, ये श्री कृष्ण की इसमें बड़ी भारी प्रशंसा है। बोले अच्छा गोपियों, जब कथा का तुम्हारे ऊपर इतना असर पड़ता है नारायण, तो फिर कथा ही सुनती रहो नारायण। अब आगे चलते हैं। दूर बैठ जाओ, देखो हम सिंहासन पर बैठते हैं और तुम जरा दूर बैठ जाओ, हम कथा सुनाते हैं और तुम सुनो, है ना? या कोई दक्षिणा दान दक्षिणा देके बड़ा भारी ब्राह्मण विद्वान बुला लो, कोई बाबा जी बुला लो और उनसे तुम कथा सुन लिया करो। हमारी तुमको क्या जरूरत है? हम प्रकट रहें कि गुप्त रहें, इससे क्या मतलब? तुम तो बस कथा सुनो और आनंद का, शांति का अनुभव करो। गोपियों ने कहा कि ऐसा तुमने कर रखा है कि कथा भी हम शांति से नहीं सुन सकते। बोले गोपियों हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, क्यों कोसती हो? बोले कि नहीं हम तुमको नहीं कोसती हैं, ये तुम्हारी जो हंसी है ना, इसमें हमारा बंटाधार किया। जब कथा सुनने बैठती हैं तो हंसी की याद आती है, कैसे हंसते हैं कृष्ण। प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम विहरणम च ते ध्यान मंगलम रहसि संविदो या हृदय स्पृशः सुहकनो मनः शोभयन्ति। देखो भागवत के प्रारंभ में ये बात कही गई है कि परब्रह्म परमात्मा ऐसा प्रकाशमान है, धामना स्वेन सदा निरास्त कुहकम सत्यम परम धीमहि।
परब्रह्म परमात्मा अपने स्वरूप में ऐसा प्रकाशमान है कि कोई छल, कोई कपट, कोई माया, कोई कुहक उसके पास खटकता तक नहीं है। पर गोप वही उसी परमात्मा के लिए गोपियां कुहक संबोधन करते हैं। कुहक, निरस्त कुहकम, करे वो कपटी। वेदांती लोग जरा मायावी शब्द बोलते हैं ना, वेदांत में मायावी शब्द जो बोलते हैं ना, माया, ब्रह्म में माया है ना, माया, तो माया जो है वही कपट है। माने अपने आप को ढक लिया, जैसा है वैसा मालूम नहीं पड़ता। तो ये कुहक शब्द जो है वो छली, कपटी, ये बड़े प्रेम का शब्द। एक दिन एक महात्मा कहीं जा रहे थे, एक ने पुकारा, ओ कपटी। अरे वो तो नाचने लगा हो, खुशी के फव्वारे छूटने लगे उसके चेहरे से। उसने आके पूछा कि मैंने तो कपटी कहा और तुम नाच रहे हो, बात क्या है? बोले कि बस जिंदगी भर में आज मेरा सच्चा नाम सुनने को मिला है। नहीं तो महात्मा जी हाथ जोड़ने वाले तो बहुत मिलते हैं, है ना, ये मेरा सच्चा नाम लेने वाला तो कभी कदा कोई मिल जाता है। तो भगवान का जो सच्चा नाम है ना, गोपाल शास्त्र नाम आप लोग पढ़ते हैं कि नहीं? चोर जा रसिका मणि नारायण, ये कुहक। प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम विहरणम च ते ज्ञान मंगलम रहसि संविदो या हृदय स्पृशः कुहकनो मनः शोभयन्ति। प्यारे, प्रिय, प्रिय शब्द, प्यारे। संस्कृत में प्रिय उसको कहते हैं, संस्कृत भाषा में, जिसकी गंध से नाक तृप्त हो जाए, जिसके दर्शन से आंख तृप्त हो जाए, जिसके श्रवण से कान तृप्त हो जाए, जिसकी याद से हृदय तृप्त हो जाए, जिसके लिए कोई काम करने से हाथ तृप्त हो जाए, जिसकी ओर पांव उठा के चलने से पांव तृप्त हो जाए, जो तृप्ति का दान करे, जो तृप्ति देवे, निरंतर तृप्ति देवे, उसका नाम होता है प्रिय। प्रिय तर्पणे धातु है, प्रिय तर्पणे, बोला तो प्रीणाति इति प्रियः, प्रयति इति प्रियः, प्रियते इति प्रियः। जो तृप्ति की वर्षा करे, जिसको देख देख करके दिल जो है ना, हाँ, वो उछलने लगे हो, जैसे चंद्र पूर्णिमा के चंद्रमा को देख करके जैसे समुद्र उछलने लगता है, वैसे जिसको देख करके अपना दिल जो है उछलने लगे, उसका नाम होता है प्यारे, प्रिय। तो बोले वैसे कथा तो हम सुनती हैं बैठ के, लेकिन जब बैठती हैं तब मन क्षुब्ध हो जाता है। ये प्रेम है ना, प्रेम, ये कोई समाधि नहीं है ना। प्रेम माने ज्ञान नहीं, ज्ञान तो अच्छाई बुराई दोनों का होता है। अच्छे को अच्छा समझते हैं, बुरे को बुरा समझते हैं, मिथ्या को मिथ्या समझते हैं, सत्य को सत्य समझते हैं, उसका नाम ज्ञान होता है। और प्रेम तो सिर्फ अपने प्यारे से होता है, दुश्मन से थोड़ी होता है। ज्ञान दुश्मन का भी होता है और दोस्त का भी होता है, ज्ञान तो दोनों का होता है, लेकिन प्रेम दोनों से नहीं होता। प्रेम तो केवल अपने प्यारे से होता है। तो अद्भुत है ना। प्यारे से दुख होता है, परंतु प्यारे से द्वेष नहीं होता। तृप्ति देता है, तृप्ति देता है, तृप्ति देता है, प्रिय प्रिय। बोले बाबा तो कथा सुनने में क्या बाधा है? क्या बाधा यह है कि प्रहसिताम प्रेम वीक्षिताम विहरणम ध्यान मंगलम, ध्यान की बात है इसमें। बोले एक तो देखो स्मित होता है, मुस्काना, स्मित, फिर उससे कुछ ज्यादा होता है हसित।
फिर उससे बड़ा होता है प्रहसित, फिर उससे बड़ा होता है विहसित, उपहसित, परिहसित, अतिहसित, है ना, अट्टहास। ये हंसी के भेद होते हैं। स्मित, हसित, प्रहसित, विहसित, परिहसित, उपहसित, अतिहसित और अट्टहास। नारायण। तो ये प्रहसित विहसित, जरा नारायण कहो। भगवान श्री कृष्ण निकले बांसुरी बजाते हुए, पांव में रुनझुन 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 नूपुर बजता हुआ, पीतांबर फहराता हुआ। गोपी ने देखा कि आ रहा है तो कुछ न कुछ छेड़छाड़ करेगा, तो महाराज अपने काम में उसने अपना मन लगाया, आंख नीची कर ली, बोले जाओ देखेंगे ही नहीं, चाहे तुम पांव पटक के रुनझुन करो, है ना, चाहे बांसुरी बजाओ, चाहे पीतांबर फहराओ, हम तुम्हारी ओर देखेंगे। वृंदावन में एक गोविंदाख्याम हरितनुमिता केसी तीर्थोपकंठे माँ प्रेक्षष्ठा स्तव यदि सखे बंधु संगे स्थिरंगा। यदि घर का काम धंधा करना चाहते हो, यदि परिवार को मजे में रखना चाहते हो, तो दर्शन मत करना कृष्ण का। भला कृष्ण का दर्शन नहीं करना, नहीं तो करने के बाद महाराज, है ना, सब छन पाल हो जाएगा। तो ऐसे बोलते हैं। तो देखा, कृष्ण ने देखा कि गोपी तो अपनी नजर अपने काम में जमा के बैठी है, न हमारा रुनझुन सुनती है, न पीतांबर की फहरान, न चितवन, न मुस्कान। तो थोड़ी मुस्कुराहट आई हो, स्मित आया, फिर बांसुरी बजाई, फिर नहीं देखा, तो फिर जरा जोर से हंसे, तब भी नहीं देखा, तो प्रहसिताम, ठठा के हंस पड़े। अरे क्या हो गया? गोपी ने कहा कि अरे क्या गजब हो गया, इतने जोर से क्यों हंसते हैं, है ना। आंख उधर से हटी, उनकी ओर देखा। विश्वेशामनुरञ्जनेन जनयन् आनन्दमिन्द्रियवरश्रेणी श्यामलकोमलैरुपनयन्नङ्गैरनयो स्वच्छन्दं व्रजसुन्दरीभिरभितः प्रत्यङ्गमालिङ्गितः शृङ्गारः मधो मुग्धो हरिक्रीडते। ओम शांति शांति शांति। प्रेम वीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो या हृदि स्पृशः कुहकनो मनः शोभयन्ति चलसि यद् व्रजात् चारयन् पशून् नलिनसुन्दरं नाथ ते पदम् शीलतृणाङ्कुरैः सीदतीति नः कलिलतां मनः कान्तगच्छति। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अच्छा देखो, गोपियों की आंख से भगवान श्री कृष्ण का दर्शन नहीं हो रहा है, लेकिन वे बात उन्हीं से कर रही है।
ये जो गीत हैं इसमें ऐसे बोल रही हैं जैसे वे सामने खड़े हों, सुन रहे हों, जवाब दे रहे हों। मध्यम पुरुष जिसको बोलते हैं ना, तुम करके बोल रही हैं, तुम करके, वह करके नहीं बोल रही हैं कि वो ऐसा करे, वो ऐसा करे, ऐसे नहीं। तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा करते हो। इसका मतलब हुआ कि एक प्रेमी के लिए इस बात में कुछ ज्यादा महत्व नहीं है कि हमारा प्रियतम बाहर की आंखों से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। उसके लिए महत्व इस बात का है कि उसका दिल अपने प्रियतम को हाजिर नाजिर मान करके कि वो आंखों के सामने है, व्यवहार कर रहा है कि नहीं। अगर तुमको ये मालूम पड़ता है कि हमारा प्यारा श्री कृष्ण हमारी आंखों के सामने है, तो करो ना उससे बात। और वृंदावन में एक महात्मा थे, तो 8 बजे 9 बजे अपनी कुटिया में से निकल जाते बाहर जंगल में, फिर एक एक पेड़ से जा करके बातचीत करते। तो तुम्हारी तपस्या कैसी चल रही है, तुम्हारा भजन कैसा हो रहा है, भगवान का ध्यान होता है ना। रात को भगवान आके तुमसे मिलते हैं, है ना? तो इस विश्वास से कि असल में ये पेड़ नहीं है, कोई महात्मा है, दिन भर पेड़ के रूप में दिखता है और रात को तो ये सखी के रूप में, सखा के रूप में भगवान के साथ मिलता है। प्रेम की जड़ विश्वास है। जहां विश्वास नहीं है वहां प्रेम नहीं हो सकता। बोला विश्वास में से प्रेम निकलता है। प्रेम का मां बाप विश्वास है। तो गोपी का ये विश्वास है कि कृष्ण इस समय हमको छोड़ करके कहीं अलग जा ही नहीं सकते, वो यही हैं और हमारी बात सुन रहे हैं। अब देखो बात कैसी है, तो देखो भाई श्लोक तो बहुत सीधा साधा है, कोई उसमें दाव पेंच की बात नहीं है। कहते हैं कि जैसे भगवान में 6 ऐश्वर्य के गुण, भगवत्ता के गुण होते हैं। समग्र ऐश्वर्य, समग्र धर्म, समग्र यश, समग्र लक्ष्मी, समग्र ज्ञान और समग्र वैराग्य, ये 6 गुण भगवान में रहते हैं। तो कथामृत की बात सुनाई तो ये बताया कि उसमें भी 6 गुण हैं। भगवान में वैसे ही चित्त को शुद्ध करने वाले भी 6 गुण हैं। ये जो लोग बड़ी शांति से दुनिया में लग रहे हैं ना, जब तक इनके मन में कोई क्षोभ न पैदा किए जाए, ये मार मार के भगवान की ओर ले चलने लायक हैं। बोला जब बच्चा खिलौना से इतना ज्यादा खेलने लगे कि खाना भूल जाए, माँ भूल जाए, बाप भूल जाए, घर भूल जाए और वो धूल माटी में खेले खेले, तो कभी कभी जाके उसको चपत लगा के भी वहां से उठाना पड़ता है। तो दुनिया के लोग तो संसार में ऐसे फंस गए हैं कि यहां से मार मार के भी अगर इनको निकाला जाए तो उसमें कोई दोष नहीं। लेकिन भगवान कोड़ा नहीं लगाते हैं, वो अपने वाचिक, मानसिक, शारीरिक विहार ऐसे ऐसे करते हैं कि अगर उनको
आदमी अपने ध्यान में ले आवे तो उसका कल्याण हो जाए, क्योंकि उनकी एक एक चेष्टा हृदय स्पर्शी होती है, दिल को छूने वाली। देखो, आपके जीवन में कुछ थोड़ी सी घटनाएं ऐसी घटी होंगी जो दिल को छू गई हों, दिल में गड़ गई हों और भुलाए न भूलती हों। ऐसे कुछ थोड़े से प्रसंग आपके जीवन में होंगे। तो अब देखो, कृष्ण भी अपने भक्त के जीवन में आते हैं, हृदय में घुसते हैं। ज्ञानी जो होता है वो खुद परमात्मा में घुसता है, परमात्मा चुपचाप बैठा रहता है, और भक्त के हृदय में परमात्मा स्वयं घुसता है। ये दोनों में भेद है। वो तो अब देखो, पहले वो 6 बात सुनाता हूं जिनको लेकर के भगवान जीव के हृदय में प्रवेश करते हैं। प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम विहरणम च ते ध्यान मंगलम रहसि संवेदो या हृदय स्पृशः कुहकनो मनः शोभयन्ति। नारायण। पहले तो प्रिय संबोधन है। भगवान के साथ प्रियता का संबंध होना ही मन को क्षुब्ध करने वाला है। पहली बात तो तुम्हारा प्रिय कौन है? लोग भगवान 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 बोलते रहते हैं, 2 आने का फर्क पड़ जाए तो भगवान को छोड़ जाए। हाँ, कई लोगों के घर में भगवान को भोग लगता है। हम जानते हैं कि अगर भगवान 4 दिन लगातार खा जाएं लगाया हुआ भोग, है ना, तो 5वें दिन न लगावे हो। वो तो जानते हैं कि खाएंगे नहीं, इसलिए सामने ले जाकर रखते हैं। तो महाराज, हम तो समझते थे कि वो है ना, एक सेठ थे तो वो किसी को कुछ देते नहीं थे। एक बाबा जी से लोगों ने कहा कि महाराज, इनसे कुछ निकालना चाहिए जरूर। बोला, बाबा जी गांव में गया, बैठ गया। अब कोई 4 आना ले आया, सामने रखा, वो हटाओ हटाओ हटाओ, हम छूते नहीं। कोई 1 रुपया ले आया, कोई 10 रुपया ले आया, फिर 100 रुपया ले आया, बाबा जी नहीं छूते। 1000 रुपया ले आया, बाबा जी छूते नहीं। शास्त्र में लिखा है कि दंभ बहुत से होते हैं, पर उनमें सबसे बड़ा दंभ जो है वो त्याग का होता है। इसकी बराबरी का दूसरा कोई दंभ नहीं होता, ऐसे लिखा है शास्त्र। क्योंकि देखो, जब हम शास्त्र की बात तुम्हारे सामने बोलते हैं तो उसमें एक बोले दूसरी न बोले, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बोला तो जप दंभास तपो दंभास ध्यान दंभास तथैव। बहुत लोग लोगों के बीच में आते हैं तो माला फेरते हैं, और बहुत लोग आते हैं तो खाना पीना छोड़ देते हैं। तो लोग कहते हैं बड़े भारी महात्मा आ गए। कई लोग हैं वो घर में तो मजे से सोएंगे, हंसेंगे, खेलेंगे, लेकिन लोगों के बीच में आएंगे तो पीठ की सीधी करके बैठ जाएंगे। सभा ध्यानी उसको बोलते हैं, तो सभा में आके ध्यान करते हैं। तो ध्यान दंभास तथैव। परंतु सर्वे निष्प्रिय दंभस्य कलाम नारहं किशोदसी, है ना। निष्प्रियता का जो दंभ है उसके 16वें हिस्से के बराबर भी दूसरा कोई दंभ नहीं होता। क्योंकि ये जो बड़े बेवकूफ हैं, है ना, बड़े चतुर जिनको दुनिया में कहते हैं ना, वो बेवकूफ तब बनते हैं जब उनके सामने कोई बड़ा दंभ आए। अब बाबा जी ने 1000 लौटा दिया महाराज, बाबा जी ने 10,000 लौटा दिया। गांव में बात फैल गई। सेठ जी ने सुना,
तो बोले कि भाई ये तो बड़ा अच्छा मौका है कि दाता भी बन जाएं, है ना, और कुछ निकले भी नहीं। तो एक बड़ी पोटली लेके वो महाराज के पास गए। तो उन्होंने सोचा था कि बाबा जी कहेंगे कि नहीं नहीं सेठ हटाओ यहाँ से, हम छूते नहीं है, देखते नहीं है। अब 10,000 तक तो बाबा जी ने मना कर दिया था। देखा कि पोटली सेठ जी की बड़ी है तो जरा ध्यान लगा के बैठ गए। अब उन्होंने रखा तो सोचा कि जब बाबा जी ध्यान खोलेंगे तब मना करेंगे कि ले जाओ। अब थोड़ी देर बैठे रहे, अब आंख खुली तो बाबा जी दूसरी बात करने लगे। वो पोटली को मानो देखते ही ना हो। फिर सेठ जी ने इशारा किया कि महाराज मैं आपके लिए ये ले आया हूं, है ना। अब बोले मानो कुछ ना, है ना, कुछ नहीं। अब तो सेठ जी जाने के समय जब प्रणाम करने लगे तो दोनों हाथ से उसको छुआ कि महाराज इसको यहाँ रहने देना। वो सोचते थे कि अब भी तो बाबा जी कहते कि ले जा। नारायण को अब बाबा जी तो डकार ही ना आवे बाबा जी को, तो नारायण बच गया हो। अब तो सेठ जी ने आके सिर पीट लिया कि हाय हाय आज हम चक्कर में फंस गए। नारायण देखो ये भगवान के साथ प्रियता का जो संबंध है ये कोई मामूली नहीं है। दुनिया में कहां कहां प्यारे 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 जोड़ते फिरते हैं। काशी के पंडित दिल्ली में गए और बादशाह के सामने हाथ जोड़ करके बोले दिल्लीश्वरोबा जगदीश्वरोबा। ये दिल्ली का बादशाह है कि खुद ईश्वर है। तो जहां लोगों का स्वार्थ सिद्ध होता है वहां रिश्ता जोड़ते हैं, और जहां लोगों का स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है वहां रिश्ता नहीं जोड़ते हैं। पहले उम्मीद होती है कि हमारा स्वार्थ सिद्ध होगा, हमको भोग मिलेगा, तो रिश्ता जोड़ते हैं। जब उम्मीद टूट जाती है तो छोड़ देते हैं। भगवान के मार्ग में बहुत आगे बढ़ के भी बीच ही माया मिली रहे लपटाए के। हाँ रे पलटू, वो एक पुराने पलटू बाबा एक हुए हैं महात्मा, उनका पद है हो। पीछे ही माया मिली रहे लपटाई के, हाँ रे पलटू परे नरक में जाए महंती पाए के। तो चलते हैं ईश्वर की ओर और फंस जाते हैं संसार में। अपना प्यार ईश्वर से नहीं जुड़ता है, और जब एक बार ईश्वर से प्यार जुड़ जाता है महाराज, जिन आँखिन में वह रूप बसो उन आँखिन तय अब देखिएगा। जिन आंखों में प्यारे श्याम सुंदर का रूप बस गया, उन आंखों से अब दुनिया में देखने लायक कोई चीज नहीं मालूम पड़ती। जिन आँखिन में वह रूप बसो उन आँखिन तय अब देखिएगा। तो ईश्वर के साथ प्यार का संबंध होना, आत्मा जान लेना दूसरी चीज है, और मालिक मान के हाथ जोड़ना दूसरी चीज है, और अपना प्यारा वही है। देखो न मरने का डर है, न बिछुड़ने का डर है, का व्यवहार सब निभाते रहो, लेकिन अपना प्यारा जो है ना वो परमेश्वर को रखो। अगर तुम चौपाटी पर या पार्क में या सड़क पर अपना प्यार लुटा दोगे तो सिवाय दुख के और कुछ सृष्टि में मिलने वाला नहीं है। तो एक तो ये प्रियता। अब दूसरी ओर देखो, प्रहसितम प्रेम वीक्षणम, फिर वो उन्मुक्त हंसी। भगवान खुल के हंसते हैं। खास करके जब भक्त रोने लगता है ना, जब उसकी आंख से आंसू गिरते हैं और वो घिघियाता है, तब वो आके सामने खड़े हो जाते हैं और अंगूठे ही दिखाते हैं। क्यों बाबू, बस इतने में ही रो गए? और अगर पूछ ले क्यों जी किसके लिए रो रहे हैं, मेरे लिए रो रहे हो क्या?
100 घड़ा पानी पड़ जाए ना उस भक्त के सिर पे, जो प्यार करे भगवान से और रोवे दूसरे के लिए, आके भगवान सामने खड़े हो जाए, क्या बताओगे बोलो? वो जब पूछेंगे कि क्यों भगत जी मेरे लिए रो रहे हो, हैं? तो क्या कहोगे कि उस लुगाई के लिए रो रहे हैं? उस मोटियार के लिए रो रहे हैं? मारवाड़ी में मोटियार बोलते हैं वो, मारवाड़ी भाषा में मर्द को मोटियार बोलते हैं। लोग लुगाई के लिए रो रहे हो, सोना चांदी के लिए रो रहे हो? तो भगवान हंसते हैं खास करके उस समय जब भक्त दूसरे को पा करके खुश हो जाता है और जब भक्त दूसरे के लिए रोने लगता है। और भगवान की वो प्रेम से भरी हुई हंसी। अभी आपको सुनाते हैं ब्रज की बात। तो भगवान के साथ प्रियता का संबंध, वे हमारे पति हैं, प्रीतम हैं, मित्र हैं, पुत्र हैं, सर्वस्व हैं, ऐसा रिश्ता। और फिर उनका जो शोकाश्रु शोषणम, जिस समय भगवान हंसते हैं उस समय शोक के जो आंसू हैं ना वो सूख जाते हैं। भगत भी उनकी हंसी में हंसी मिला करके हंस देता है। और प्रेम वीक्षणम, प्रेम से भरी नजर, ये 3 बात हो गई ना। और विहरणम चते ध्यान मंगलम, और उनका विहार, जो वो खेलते हैं। एक ग्वाल के कंधे पर हाथ रख लिया, दूसरे हाथ में कमल ले लिया, श्यामम हिरण्य परिधिम वनमाल्य बरह धातु प्रबाल नटवेश मनुव्रतांसे विन्यस्त हस्तमितरेण धुनानमब्जम कर्णोत्पलालक कपोल मुखाब्जहासम। ये वही श्लोक है। चैतन्य महाप्रभु जब जब सुनते थे ना बेहोश हो जाते थे वो। जब जब इस श्लोक को सुनते थे, जितनी बार उन्होंने अपने जीवन में ये श्लोक किसी के मुंह से अचानक सुन लिया, उतनी बार बेहोश होकर के गिर पड़े। सांवरा तो रंग है उसके बदन का और पीताम्बर ओढ़े हो, और गले में बनमाला, सिर पर मोर मुकुट, और शरीर में जगह जगह ठाकुरें लगी हुई, और के पत्ते जो है पत्ते जगह जगह शरीर में लगे हुए, नग के समान दे, एक ज्वाले के कंधे पर हाथ दिया और दाहिने हाथ दिया और कुंडल की जो चमक है उससे कपोल जगमग जगमग हो रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु सुनते थे, बेहोश हो जाते थे। सुनते तो हम लोग भी हैं नारायण, और बेहोशी हम लोगों को भी होती है, लेकिन भगवान के लिए बेहोशी नहीं होती है। ये तो महाराज जैसी माया फैलाई है, ऐसी माया फैलाई है दुनिया में। बेश्या किया सिंगार है, बैठी बीच बाजार, माया का वर्णन है वो। बेश्या किया सिंगार है, बैठी बीच बाजार, बैठी बीच बाजार नजारा सबसो मारे। लेत खसम को नाम, खसम सो परिचय नहीं। ईश्वर का नाम लेते हैं पर ईश्वर को पहचानते नहीं। तो बेश्या किया सिंगार है, बैठी बीच बाजार, बड़ी भारी माया फैली। तो इस माया की ओर से मनुष्य का मन खींचने के लिए भगवान विहार करते हैं। अब देखो, प्रेम भरी चितवन और हंसी, ये तो है चेष्टा रूप, और जो विहार है वो है क्रिया रूप, और जो बातचीत है वो है वाणी रूप। तो चेष्टा है, क्रिया है, वाणी है, और मन भी है, प्रेम वीक्षण। तो भगवान हंस के देखते हैं। अब जरा ध्यान की बात इसमें देखते हैं।
थोड़ी ध्यान की चर्चा कर लेते हैं आज। वैसे जिससे प्रेम होता है उसका ध्यान होता है, जिससे द्वेष होता है उसका भी ध्यान होता है, लेकिन द्वेष जिससे होता है उसका ध्यान होने पर दिल में जलन होती है, शांति नहीं मिलती। और जिससे प्रेम होता है उसका हृदय में ध्यान होने पर विकार होता है चित्त में। वो विकार क्या होता है कि जिसका हम ध्यान कर रहे हैं वो हमको बाहर मिलना चाहिए, आंख से दिखना चाहिए, जबान से उससे बात होनी चाहिए, वो हमारे शरीर से सट जाना चाहिए। संसार में यही होता है। द्वेष होवे तो दिल में जलन होगी, और जिससे द्वेष होगा उसको मारने के लिए क्रोध आवेगा, नष्ट करने के लिए। और जिससे प्रेम होगा संसार में, उसकी याद आवेगी तो दिल थोड़ा गीला होगा, चित्त में थोड़ा विकार आवेगा, आंख से देखने का मन होगा, बाएं से लपेटने का मन होगा, बात करने का मन होगा, सटने का मन होगा, संसार में किसी से प्रेम होगा तो विकार होगा। नारायण का। अब भगवान के प्रेम की बात देखो। प्रेम में नारायण का प्रेम, शुद्ध प्रेम जो अपने हृदय में बैठा हुआ ईश्वर है उसी से हो सकता है, एक बात। और उसी का संबंध अटूट रहता है। और उसके लिए जो हृदय द्रवित होता है तो उसमें जो मैल होती है वो छूट जाती है, और जो मिठास होती है, चिकनाई होती है, स्निग्धता होती है, वो रह जाती है। और प्रेम में लड़ो तो भी वही, और प्रेम में खेलो तो भी वही। हाँ, लड़ाई भी करना तो ईश्वर से, और प्रेम भी, दुलार भी करना, प्यार भी करना तो ईश्वर से। और ईश्वर से प्रेम करना निर्भय होकर, उसमें डरना नहीं, झेपना भी और प्रेम भी करना। निर्भयता आनी चाहिए जीवन में। और ईश्वर चाहे अपने मन के अनुसार करे कि अपने मन के प्रतिकूल करे, दोनों स्थिति में उसके प्रेम को पहचानना सबसे कठिन बात यही होती है। क्या जो हो रहा है वो उसके हाथ से नहीं हो रहा है? एक आदमी का ब्याह हो सालग्राम से हुआ, सालग्राम की बटिया होती है ना, उससे ब्याह कर दिया। अब वो सालग्राम से प्रेम हो गया उसका, तो सालग्राम तो नारायण है ना, तो साक्षात नारायण। अब एक दिन नारायण ने देखा कि भाई ये हमारे इस पत्थर की बटिया से इतना प्रेम करता है, तो साक्षात ही इससे मिलना चाहिए। तो बटिया उन्होंने हटा दी वो पत्थर की, और उसकी जगह पर आके खुद खड़े हो गए। अब वो रो गए कि नहीं, हमको तो बटिया ही चाहिए, हमको तो वही हमारी जो गोल मटोल ठाकुर जी है ना, वही चाहिए। अरे भाई पहचानो, वो जो बटिया थी ना, वो तो नारायण की प्रतिनिधि थी, बता, प्रतिनिधि थी वो। साक्षात नारायण तुम्हारे सामने खड़े हैं, उनको पहचानो। तो ये संसार में जो सोना है, चांदी है, सगे हैं, संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, बोला, ये सब सालग्राम की बटिया ही हैं। असली जो नारायण हैं वो जब मिलते हैं तो कभी कभी तुम्हारे सामने प्रिय लगने वाली जो चीज है ना, उसको हटा देते हैं, तो उसमें रोने का कोई कारण नहीं है। एक बुढ़िया थी हो, तो गुरु जी ने उसको एक पत्थर का टुकड़ा दिया और बोले, देख ये गोपाल जी हैं, गोपाल जी, इनकी सेवा करना। अब बुढ़िया महाराज उनको सवेरे नहलावे, है ना,
बाल भोग करावे, उनको सुलावे, उनको पंखा चले, है ना। एक बार गांव में हल्ला हुआ कि भेड़िया आया, भेड़िया आया, तो लेके डंडा बैठ गई दरवाजे पर। कहा हमारा बाल गोपाल है ना, अभी छोटा है, कहीं भेड़िए के नाम से डर न जाए। अब उन्हें खाए न पिए, दरवाजे पर डंडा लेके बैठी। 2-3 दिन जब हो गया, जब गोपाल जी के मन में आया कि ये बेचारी भूखी कब तक रहेगी, मुकुट धारण किया, पीतांबर ओढ़ा और चम चम चमकते हुए हो उसके पास आए, बांसुरी हाथ में लिए, बोले कि अरे मैया, हो मैया, दरवाजे पर काहे को बैठी है, चल घर में खा पी। वो बोले हटो हटो, तुम कौन हो? हमारा गोपाल जी है भीतर, है ना, हमारा गोपाल जी है भीतर, कहीं भेड़िया आया है गांव में, कहीं वो डर न जाए, है ना, कहीं भेड़िया हमारे गोपाल जी को छू न दे, हटो तुम। वो बोले कि अरे मैया, मैं तेरा गोपाल हूँ, देख आया हूँ तेरे साथ। बोले हट हट, तेरे जैसे चमकने 100 वार दे। हाँ हाँ, अपने गोल मटोल भगवान। गोपाल जी ने कहा कि देखो, अब ये वो है ना, जो पत्थर की बनी हुई मूर्ति है ना, उसके साथ रहने लायक नहीं है, अब ये तो हमारे साथ रहने लायक है। कि चल भैया चल, हम तुमको अपने घर ले चलते। उठा ले गए। बोले अब तू यहाँ रहने लायक नहीं है, हमारे घर चलने लायक। तो प्रेम जो है ना नारायण, प्रेम की रूपरेखा दूसरी होती है, बिल्कुल निर्भय, और अपने मन के खिलाफ भी कोई काम होवे ना, वो उसी के हाथ से हो रहा है, ये पहचान होती है, इसमें उसका हाथ है कि नहीं। जीवन को दिव्य बनाने वाली वस्तु का नाम भगवान का प्रेम है। तो और ये पुराना कभी नहीं पड़ता, बिल्कुल नया नया मालूम पड़ता है। ये नहीं कि अरे वही है, ये जो कल था सो आज है ना, वो नहीं, बिल्कुल नई नई मधु, नया नया रस इसमें